नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 3 जो कि पेपर का नाम क्या है, एईसी पेपर हिंदी का मैं 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, वीवीआई क्वेश्चन नेक्स्ट। और ये पार्ट 1 होने वाला है। इसी तरह का आपको 5 से 6 पार्ट आपको जो है देखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 पार्ट आपको देखने को मिलेगा। 300 से 350 क्वेश्चंस आपको मैं देने वाला हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है? तो हर एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चंस रहने वाला है। देख सकते हो इसका एग्ज़ाम जो है कब है, तो 19 जनवरी 2026 को एग्ज़ाम है इसका। और मैं जो क्वेश्चंस देने वाला हूँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो मैं क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ, मैं 300 से लेकर के 350 तक क्वेश्चंस दूँगा, ठीक है? 300 से 350 क्वेश्चंस दूँगा, जो कि 6 से 7 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो ये पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस देने वाला हूँ। और जो मैं क्वेश्चन दूंगा एग्जाम में, इसी से आएगा क्वेश्चन। ये आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस पर आधारित क्वेश्चंस को तैयार करता हूँ। और प्रीवियस क्वेश्चन मैं पहले ही यूट्यूब पर डाल दिया हूँ, चाहे तो उसको भी देख सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से मैं आपका कंटेंट को तैयार कर चुका हूँ कि अगर यदि आप वो 300 प्लस क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप 50 में 50 ले आओगे। जी आप बिल्कुल सही सुनिए, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग आपका कटेगा ही नहीं, क्योंकि ये गोल घेरा वाला सिस्टम आप अच्छा से गोल घेरा करोगे, 50 में 50 ले आओगे। अगर मैं जो 350 या 300 क्वेश्चन देने वाला हूँ उसको आप पूरा कर लेते हैं, ठीक है? ये फेंकने वाली बात नहीं है, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे क्लियर लिखा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, देखो क्लियर लिखा कि मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन और आंसर मैं इस बार दोनों देने वाला हूँ। 100% आने वाले क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही सुने हैं। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों के लिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप अपना सिलेबस को जानिए कि आपका आखिर सिलेबस क्या है ना? तो ये रहा आपका सिलेबस, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये आपका तो ये क्या है, यूजी सेमेस्टर 3 का सिलेबस है, जो कि यहाँ पे क्लियर लिखा कि हिंदी, यहाँ पे देख सकते हो ऑनर्स रिसर्च यानी कि 4 ईयर ग्रेजुएशन, जो कि एसकेएमयू क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा होगी सेमेस्टर 3 का है ये। और यहाँ पे नीचे आप ध्यान से देखिए, आप लोग बोलोगे एईसी पेपर, यहाँ पर क्लियर लिखा कि एईसी इलेक्टिव कोर्स सेमेस्टर 3, जो कि एईसी 3 है, जो कि इसका नाम है। और मैं आपको बता दूं इसमें फुल मार्क्स कितना है। तो एईसी हिंदी में टोटल फुल मार्क्स आपका 50 है। देख सकते हो कितना है, 50। और इसमें 1.5 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाता है एग्जाम का। ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। तो ये टोटल आपका 50 मार्क्स का आपका एग्जाम है। और पास मार्क्स आपको 20 लाना है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है? पहले एग्जाम जो है इसमें सब्जेक्टिव होता था, लेकिन इस बार जो है ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। तो चलिए पहले वाला पूछा गया क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अब रहा बात कि ऑब्जेक्टिव जो कर दिया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ, एमसीक्यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का एग्जाम में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आने वाला वीडियो को आप जरूर से देखिएगा, ठीक है? ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो चुका है, जो कि मैं इसको ओपन करता हूँ आपके सामने लाइव में। देखिए कुछ इस प्रकार से मैं इसको 3 लाइन पर क्लिक करता हूँ, ओपन विद ड्राइव कर लेता हूँ, ठीक है? ताकि क्लियर दिख सके, है ना? चलिए, तो फाइनली देख सकते हो ये ओपन हो चुका है। मैं इसको नीचे स्वाइप करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से ये लोडिंग हो रहा है, जो कि आपका ये सिलेबस है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। ये आपका सेमेस्टर 3 का ये सिलेबस है, तो लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? चलिए अब मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ आपका कि एसकेएमयू, देख सकते क्लियर लिखा कि एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 हिंदी इलेक्टिव व्यवहारिक हिंदी 1, यानी कि पार्ट 1 में आपको बताने वाला 300 प्लस क्वेश्चंस देने वाला हूं और आंसर देख सकते हो आपके सिलेबस के अनुसार जो विभाजित किया गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूनिट 1 से आपका 180 क्वेश्चंस देने वाला एमसीक्यू, ठीक है? जिसमें आपका यूनिट 1 में क्या है, विधि प्रश्न लेखन है, पल्लवन है, संक्षेपण है, शुद्ध शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, मुहावरे लोकप्रिय है, उपसर्ग और प्रत्यक्ष और कारक है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लियर है कि आपका यूनिट 1 में ये इतना चीजें जो है आपको पढ़ना होगा। इसका सारा का सारा एमसीक्यू तैयार है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। फिर आपको यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, देख सकते हो यहाँ लिखा है, जिसमें 120 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यू मिलेगा, जिसमें पर्यावरण, नैतिकता, विज्ञान और साहित्य और राष्ट्रीयता के बारे में आपको पढ़ना है। टोटल आपका 300 प्लस क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है? सिलेबस में भी देखोगे तो यहाँ पे नीचे वही लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए वही चीजें मैं आपको यूनिट बाय यूनिट तैयार करके रखा हूँ, देख सकते हो वही चीजें हैं। तो यही सब चीजें से जो आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जो कि क्लियर लिखा हुआ आपका इकाई यानी कि यूनिट होता है, यूनिट 1 यूनिट 2, ठीक है? चलिए अब पहला क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ। देखिए सबसे पहला यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आंसर होने वाला वो विविध प्रश्न लेखन का होने वाला एमसीक्यू, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए लिखा कि विविध प्रश्न लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है।
ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ए बी सी डी ऐसे करके टोटल 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से कोई एक आंसर सही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा कि कहानी लिखना, इसका ऑप्शन दिया गया कहानी लिखना, सूचना देना, विचार स्पष्ट करना, कविता रचना। तो इसका जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी है, जो कि आप ये देख सकते हो ऑप्शन सी में क्या है, विचार स्पष्ट करना, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर दिख सके कि एक चीजें, है ना। चलिए फिर यहाँ पे दूसरा आप क्वेश्चन देखोगे तो लिखा कि विविध प्रश्न लेखन में किस भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो किस भाषा का इसमें प्रयोग होना चाहिए विविध प्रश्न लेखन में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सरल व स्पष्ट होना चाहिए। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और आपको आंसर बताता हूँ, आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और एक कॉपी कलम लेके आप जरूर बैठिए, ताकि जितनी मैं चीजें बता रहा हूँ एक कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कीजिए और उसको रीडिंग कीजिए, पढ़िए। 5 बार पढ़ोगे तो हमको लगता है ऑब्जेक्टिव आराम से याद हो जाएगा भाई, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, आप समझ सकते हो, ठीक है। एग्जाम में सेम आपका यही क्वेश्चन रहने वाला, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो 300 प्लस क्वेश्चन देने वाला हूँ वही क्वेश्चन रहने वाला, उससे बाहर नहीं आएगा। चलिए फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि विविध प्रश्न लेखन किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित आपको ये बताना है। ऑप्शन आपको दिया जाएगा रचनात्मक लेखन, व्यवहारिक लेखन, या फिर काव्य लेखन, या फिर आप देखोगे नीचे यहाँ पे और भी सारे ऑप्शन जो है दिया गया है यहाँ पे, तो नाटक लेखन। तो इसका जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या था तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ऑप्शन बी में था व्यवहारिक लेखन, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा कि आवेदन पत्र किस श्रेणी में आता है। आवेदन पत्र आखिर जो ये भरा होता है वो किस श्रेणी में आता है, निबंध में आता है, विविध पत्र लेखन में आता है, या कहानी में आता है, या फिर कविता में आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, विविध प्रश्न लेखन में आता है, विविध प्रश्न लेखन में आता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूचना लेखन का उद्देश्य होता है। सूचना लेखन का आखिर उद्देश्य क्या होता है ना। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन दिया गया है, पहले मनोरंजन दिया गया है, भाव व्यक्त करना है, जानकारी देना और आलोचना करना। तो आपको ये क्लियर पता है कि सूचना देना क्या है, एक जानकारी देना होता है। किसी को सूचना आप भेजोगे तो वो आप जानकारी दे रहे हो, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद है कि पल्लवन। नेक्स्ट तो इसके बाद आपका पल्लवन एमसीक्यू में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पल्लवन का अध्याय से मैं दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए वो सारा का सारा आपका सिलेबस पर आधारित है, एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं दिया हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर पल्लवन का अर्थ है, पल्लवन का आखिर अर्थ क्या होता है, संक्षेपण करना, विस्तार करना, आलोचना करना, या फिर अनुवाद करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि इसका सही आंसर क्या है, विस्तार करना होगा इसका सही आंसर, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि पल्लवन में किसका विस्तार किया जाता है। पल्लवन में आखिर विस्तार किसका किया जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया शब्द, वाक्य, शक्ति विचार, दोस्तों और अनुच्छेद। तो सुक्ति विचार इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा कि पल्लवन में भाषा कैसी होनी चाहिए। आखिर ये जो पल्लवन होता है इसमें आखिर भाषा शैली किस तरह की होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, जटिल दिया गया, अस्पष्ट दिया गया, सरल और प्रवाहपूर्ण दिया गया, और क्लिष्ट दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि यहाँ पर क्लियर टेक्स्ट लिखा कि सरल और प्रवाहपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कि पल्लवन में मूल भाव क्या होना चाहिए। पल्लवन में आखिर मूल भाव क्या होना चाहिए, परिवर्तन, विरोध, संरक्षण, विस्तार। तो इसका जो सही आंसर है ना संरक्षण होगा, इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हो, पल्लवन में क्या नहीं होना चाहिए। ये ध्यान दीजिए कि इसमें क्या लिखा गया, पल्लवन में क्या नहीं होना चाहिए। तो जैसे उदाहरण दिया गया, उदाहरण नहीं होना चाहिए, या फिर अनावश्यक विचार, भाव विस्तार, या फिर अस्पष्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना अनावश्यक विचार, ऑप्शन इसका भी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है संक्षेपण से एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है कि संक्षेपण का अर्थ है। संक्षेपण का आखिर अर्थ क्या होता है, विस्तार, विश्लेषण, सार लिखना और आलोचना करना। तो इसका ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सार लिखना। क्या हो जाएगा, सार। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संक्षेपण में क्या हटाया जाता है। संक्षेपण में आखिर क्या हटाया जाता है, मुख्य विचार को हटाया जाता है, या फिर उदाहरण को हटाया जाता है, या फिर अनावश्यक विवरण को हटाया जाता है, या फिर निष्कर्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, तो अनावश्यक विवरण को हटाया जाता है संक्षेपण में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
ठीक है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, लिखा कि संक्षेपण में भाषा कैसी होनी चाहिए। संक्षेपण में आखिर आप लोग का भाषा कैसी होना चाहिए, तो यहाँ पे भाषा देख सकते हो, यहाँ पे लिखा कि कठिन, भावुक, सरल व स्पष्ट और आलंकारिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सरल व स्पष्ट होना चाहिए संक्षेपण में भाषा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है कि लिखा कि संक्षेपण में शीर्षक, संक्षेपण में आखिर शीर्षक क्या है, तो अनावश्यक नहीं है, वैकल्पिक है, अनिवार्य है या गलत है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, अनिवार्य है, ये अनिवार्य रूप से होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य है, तो आखिर संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कहानी बताना, भाव बढ़ाना, सार प्रस्तुत करना या फिर आलोचना करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सार प्रस्तुत करना होता है, सार, ठीक है, प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद आता है शब्द शुद्धि, क्या आता है, शब्द शुद्धि, एमसीक्यू। तो देखिए यहाँ पर लिखा कि विद्यार्थी, विद्यार्थी का शुद्ध रूप कौन सा है, तो आपको बताना कि विद्यार्थी का ये जो शुद्ध रूप क्या है, विद्यार्थी। यहाँ पे देखिए किस तरह से लिखा गया वो चीजें यहाँ पे ध्यान देखिए। ऑप्शन बी हो गया आपका विद्यार्थी, सब विद्यार्थी ही लिखा हुआ, लेकिन इसका जो सही लिखा हुआ है ना, पहले वाला ही इसका विद्यार्थी लिखा हुआ सही था, जो कि आप लोग देख सकते हो ये वाला इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए। फिर आप नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे वाक्य शुद्धि दिया गया कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्धि है, सही है। देखिए अध्ययन का वाक्य का शुद्धन रूप क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अध्ययन, जो कि उसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो क्या है कि स्वाधीन, है ना, स्वाधीन का अशुद्ध रूप कौन सा, अशुद्ध रूप कौन सा ये पूछा गया, शुद्ध नहीं अशुद्ध पूछा गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वाधीन, देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, लिखा कि परीक्षा का शुद्ध रूप है, तो परीक्षा का आखिर शुद्ध रूप क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि परीक्षा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, आपको ये पता होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है कि संभव का शुद्ध रूप क्या है, तो संभव का शुद्ध रूप क्या, ऑप्शन बी, जो कि संभव हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। चलिए फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, आता आपका वाक्य शुद्धि से एमसीक्यू, क्या आता है, वाक्य शुद्धि, एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया गया। तो देखिए अशुद्ध वाक्य कौन सा है, आपको बताना कि अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे पहला क्या है, वह स्कूल गया, मैं खाना खाता हूँ, उसने काम कर लिया, मुझे भूख लग रहा है। तो इसमें सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य का, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि मुझे भूख लग रहा है। ठीक है, मुझे भूख लग गया नहीं, लग रहा है बोला गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे शुद्ध वाक्य कौन सा, आपको बताना इसमें शुद्ध वाक्य आखिर कौन सा है। ठीक है, जैसे कि बोला कि राम ने फल खाया, ठीक है, राम ने फल खाया, राम फल खाया, राम फल खाया, राम ने फल खाई और राम फल खाई। तो इसका सही आंसर आखिर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है आप देखोगे तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका सही आंसर राम ने फल खाया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राम ने फल खाया था। इसका शुद्ध वाक्य को आपको समझना है, सुनने में आपको जो अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा कि शुद्ध वाक्य कौन सा है ना, शुद्ध देखिए बोलने में कौन सा अच्छा लगता है, राम ने फल खाया ये बात सही है, राम फल खाया ये थोड़ा उल्टा लगता है सुनने, राम ने फल खाई ये उल्टा लगता है देखने। और यहाँ पे देखिए राम फल खाई, तो देख तो सही अच्छा आपका कौन सा शुद्ध वाक्य, तो राम ने फल खाया, जो कि आप लोग ये प्रॉपर इसका शुद्ध वाक्य सही है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ोगे हो जाएगा भाई, टेंशन नहीं लो, आपका साथ आनंद भाई है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए उसके बाद है कि मुझे जाना है, मैं त्रुटि किस प्रकार की है, इसमें बताया गया कि आखिर इसमें बताया गया कि मुझे जाना है, इसमें त्रुटि आखिर क्या है, कारक है, लिंग है, काल है या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, लिखा कि वह मेरे से बड़ा है, शुद्ध रूप में अब आपको बताना कि वह मेरे से बड़ा है, तो क्या है इसका सही आंसर, देखिए वह मुझसे बड़ा है, वह मुझसे बड़ा है, फिर है कि वह मेरे बड़ा है ना, फिर है कि वह मुझ बड़ा है, वह मुझसे बड़ी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाए, बड़ा का जिक्र किया गया है तो बड़ा ही होगा, बड़ी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से पढ़ोगे सारे सवालों के जवाब दे दोगे, मैंने आपको पहले ही बोला कि 300 प्लस क्वेश्चन आप कीजिए, बेफिक्र रहिए, आप 50 में 50 लाओगे, ये आनंद भाई का वादा आपसे। चलिए यहाँ पे देखिए अब लिखा कि आप कब आएगा, आप कब आइएगा ये बोला गया, आइएगा है ना, कि त्रुटि है। तो आपको बताना इसमें कि त्रुटि क्या है, लिंग का है, वचन का है, पुरुष का है या काल का। तो इसका ऑप्शन सही क्या आ जाएगा, पुरुष का है, क्योंकि इसमें बोला गया है नहीं कि आएगा कि आएगी, आएंगे, है ना, तो आएगा, आएगा बोलेगा,
आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अच्छी तरीके से आप समझिए। अब आता है मिश्रित से, ठीक है। मिश्रित जो कि एमसीक्यू एग्जाम का फेवरेट है, ये सारा क्वेश्चन जो मैं देने वाला हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्यवहारिक हिंदी का संबंध है। व्यवहारिक हिंदी का आखिर संबंध क्या है वो देखिए। तो ऑप्शन दिया है कविता से, व्याकरण से, दैनिक जीवन से या फिर नाटक से। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दैनिक जीवन से होता है व्यवहारिक हिंदी का संबंध, ठीक है। दैनिक जीवन से होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पे क्या कि पल्लवन में कौन सा आवश्यक है। पल्लवन में आखिर आवश्यक क्या है। तो यहाँ पे देखो इसका, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है निष्कर्ष, भाव भाव विस्तार, आलोचना और अनुवाद। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, भाव विस्तार होता है, ठीक है। क्या होता है, भाव विस्तार होता है। उसके बाद देखिए लिखा कि संक्षेपण में शब्द संख्या क्या है। संक्षेपण में शब्द संख्या क्या है, घटाई जाती है या फिर बढ़ाई जाती है या फिर समान रहती है या फिर तय नहीं होती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होती है कि घटाई जाती है। इसका ऑप्शन सही बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्धि भाषा का गुण है। शुद्धि भाषा का आखिर गुण क्या है। तो अस्पष्ट होता है, कठिनता होता है या स्पष्टता होता है या फिर आप देखोगे तो अलंकार होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आप देखोगे तो क्या था, कठिनता होता है। क्या होता है, कठिनता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आवेदन पत्र में सबसे पहले लिखा जाता है। आवेदन पत्र में आखिर सबसे पहले क्या लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया कि संबोधन। क्या लिखा जाता है, संबोधन। इसका सही आंसर हो जाए, जिसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा विषय, संबोधन, नाम, हस्ताक्षर। तो क्या लिखा जाता है आवेदन पत्र में सबसे पहले, आपका संबोधन लिखा जाता है। आप लेटर लिखिए, आपको पता होगा कि लेटर में सबसे पहले क्या होता है, तो संबोधन लिखा जाता है ना। चलिए उसके बाद आता है विविध प्रश्न लेखन या फिर व्यवहारिक हिंदी। देखते हो विविध प्रश्न लेखन आता है जो कि व्यवहारिक हिंदी से। देखिए जो कि यहाँ पे क्वेश्चंस आप देख सकते हो क्या लिखा कि व्यवहारिक हिंदी का प्रमुख गुण कौन सा है। व्यवहारिक का हिंदी का जो है प्रमुख गुण आखिर इसका क्या होता है। अलंकारिक भाषा होता है, कठिन शब्द वाली होता है या फिर अस्पष्टता होता है या फिर कल्पनाशील होता है। तो इसका सही आंसर मैंने आपको पहले ही बताया था कि अस्पष्टता होता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो लिखा कि सूचना लेखन में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है। सूचना लेखन में आखिर किसका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आप देखोगे भावुकता का, तथ्यात्मकता, अलंकारक, देखो अलंकार का या फिर कल्पना का। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा तथ्यात्मकता का, तथ्यात्मक का, ठीक है, तथ्यात्मक का। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की आवेदन पत्र में किसका प्रयोग नहीं होता है। आवेदन पत्र में इनमें से क्या चीज का प्रयोग नहीं किया जाता, ये बोला गया। प्रयोग होता है ऐसा नहीं बोला गया, प्रयोग नहीं होता है ये बोला गया। तो इसमें देखिए क्या चीज का प्रयोग नहीं है, विनम्र भाषण, स्पष्ट विषय, कठिन शब्द या क्रमबद्ध विचार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कठिन। कठिन शब्द का जो है जिक्र नहीं किया जाता आवेदन पत्र में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा कि कार्यालयी पत्र किस श्रेणी में आता है। कार्यालयी जो होता है कार्यालयी पत्र, वो किस श्रेणी में आखिर आता है। वो साहित्यिक लेखन में आता है या फिर व्यवहारिक लेखन में आता है या फिर काव्य लेखन में आता है या फिर रचनात्मक लेखन में आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यवहारिक लेखन में आता है। क्या होता है, व्यवहारिक लेखन में आता है, इसका आंसर हो जाएगा सही। फिर देखिए लिखा कि व्यवहारिक हिंदी का उपयोग कहाँ अधिक होता है। व्यवहारिक हिंदी का आखिर उपयोग कहाँ पर अधिक होता है। तो सबसे अधिक होता है दैनिक जीवन में, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। ऑप्शन में आपको बहुत सारा देगा कि कविता में होता है, नाटक में होता है, दैनिक जीवन में होता है, उपन्यास में। तो आपको आंसर सही क्या करना है, ऑप्शन सी वाले को सही करना है भाई। समझ गए मेरी बातों को। चलिए उसके बाद देखिए आपका पल्लवन स्टार्ट होता है। क्या होता है पल्लवन, मैं आपको बता दूं 120 प्लस क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से देने वाला हूं, या 180 था, वो आपको उतना क्वेश्चन देने वाला यूनिट 1 से। फिर जो बच गया आपका यूनिट 2 से देने वाले, टोटल क्वेश्चन आपको 300 प्लस मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहे भाई, काफी अच्छा वीडियो है, ठीक है। हर वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन जो एमसीक्यू देने वाला हूँ, जो कि एग्जाम में उसी से आएगा। सारे वीडियो को आप देख लेते हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि यहाँ पर देखो लिखा कि पल्लवन में मूल वाक्य को, पल्लवन में मूल्य वाक्य को क्या किया जाता है, छोटा किया जाता है या फिर बदला जाता है या फिर विस्तार किया जाता है या फिर अनुवाद किया जाता है ऑप्शन से। तो ये क्या किया जाता है, विस्तारित किया जाता है। पल्लवन में मूल वाक्य को क्या किया जाता है, विस्तारित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप कि पल्लवन करते समय
क्या नहीं करना चाहिए, पल्लवन करते टाइम आपको क्या चीज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण देना चाहिए, या फिर मूल भाव बनाए रखना चाहिए, नए असंबंधित विचार जोड़ना चाहिए, या फिर भाषा सरल रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो नए असंबंधित विचार को जोड़ना चाहिए, है ना, यहाँ पर क्लियर बताया गया है। चलिए उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की पल्लवन किस प्रकार का अभ्यास है। पल्लवन ये जो है आखिर की ये किस प्रकार का अभ्यास है, स्मरण है, विश्लेषण है, रचनात्मक है या अनुवादात्मक है। तो इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन सी रचनात्मक है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि पल्लवन में भाषा होनी चाहिए, पल्लवन में आखिर भाषा कैसी होनी चाहिए, जटिल होना चाहिए या फिर दुरूह होना चाहिए, सरल होना चाहिए, कठिन होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरल होना चाहिए पल्लवन में, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा कि पल्लवन का उद्देश्य, पल्लवन का आखिर उद्देश्य क्या है, आलोचना करना, विचार विस्तार करना, सार लिखना या फिर भाषा शुद्धि। तो इसका ऑप्शन बी हो जाए इसका सही आंसर, विचार विस्तार करना। क्या होता है, विचार को विस्तार करना पल्लवन में होता है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा कि संक्षेपण में कौन सी बात आवश्यक है, संक्षेपण में आखिर कौन सी बात क्या है आपके लिए आवश्यक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है विस्तार है, अनावश्यक विवरण है, मूल विचार है या अलंकार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि मूल विचार होता है। क्या होता है, मूल विचार इसका सही आंसर होगा। जितने बता रहा हूँ आप कॉपी कलम लेकर के लिखिए और एकदम आराम से बेफिक्र रहिए, आनंद भाई आपके सपोर्ट में है, ठीक है। देखिए लिखा हो कि संक्षेपण में शब्दों की संख्या है, तो क्या होता है संक्षेपण में, क्या होता है शब्दों की संख्या बढ़ती है, घटती है, समान रहती है या फिर निश्चित नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि घटती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा कि संक्षेपण किसका परीक्षण करता है, संक्षेपण आखिर किसका परीक्षण करता है, कल्पना शक्ति का, स्मरण शक्ति का, समझ और चयन क्षमता का या फिर लेखन गति का। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी समझ और चयन क्षमता का इसमें होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, लिखा हो कि संक्षेपण में उदाहरणों को क्या किया जाता है, संक्षेपण में उदाहरणों को क्या किया जाता है, रखा जाता है या फिर बढ़ाया जाता है या फिर हटाया जाता है या फिर बदला जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हटाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगी, संक्षेपण में भाषा होती है, संक्षेपण में आखिर भाषा कैसी होती है, भावुक होती है, कठिन होती है, सरल व स्पष्ट होता है या फिर अलंकारक युक्त होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सरल व स्पष्ट होता है। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन एक ही चीज रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा इसमें बदलाव किया जा रहा है, क्वेश्चन देखोगे तो एक ही है ना। देखिए अब आता है शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि। तो इसमें देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि लिखा कि उपस्थिति का शुद्ध रूप है, उपस्थिति का शुद्ध रूप इसका क्या है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि उपस्थिति कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। उसके बाद निरीक्षण, निरीक्षण का शुद्ध रूप क्या है, तो निरीक्षण का आपका ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, निरीक्षण कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, लिखा कि व्यवहारिक सॉरी व्यवसायिक का शुद्ध रूप क्या, व्यवसायिक का शुद्ध रूप क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखोगे तो इसका ऑप्शन जो है सही, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि इसका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है कि आवश्यकता का अशुद्ध रूप कौन सा, आवश्यकता का अशुद्ध रूप क्या है, शुद्ध नहीं बोला अशुद्ध बोला है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, आवश्यकता हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर देखिए लिखा कि संभवतः का शुद्ध रूप क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संभवतः कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वाक्य शुद्धि आता है, तो मैं सोचा हूँ कि 50-50 ही क्वेश्चंस मैं करा दूं, चलिए अच्छा करा देता हूँ, आज 60 क्वेश्चंस करा देता हूँ और आगे जो बच गया वो मैं आपको कराते रहूंगा। तो इसमें 60 क्वेश्चंस करा देता हूँ, चलिए, क्योंकि इसमें 60 का भी तैयार किया हूँ। वाक्य शुद्धि में देखिए, वाक्य शुद्धि में क्या है कि आपको बोलता है कि अशुद्ध वाक्य पहचानिए, आपको वाक्य दे देगा बहुत सारा, जैसे कि वह पुस्तक पढ़ रहा, मैं बाजार गया, मुझे पानी चाहिए, मुझे भूख लगा है। तो यहाँ पे इस तरह से अशुद्ध वाक्य आपको दे दिया जाएगा, वो बोलेगा कि इसमें से कोई एक आपको अशुद्ध वाक्य है जो कि आपको पहचानना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुझे भूख लगा, है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इस वीडियो में आपको 60 क्वेश्चन करा देता हूँ, आगे जो बच जाएगा वो आगे मैं आपको कराते जाऊंगा, हर एक वीडियो में आपको 50 से 60 क्वेश्चन मैं आपको कराते जाऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए अब लिखा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, देखिए इसमें से आपको दे दिया है और बोलता है कि इसमें से शुद्ध वाक्य आखिर क्या है, उसने मुझे बुलाया, उसने उसने मैं बुलाया, उसने मुझे बुलाया, बुलाए, उसने मुझे बुलाती। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उसने मुझे बुलाया, है ना। आप लोग क्या बोलोगे कि उसने हमको मुझे बुला उसने मुझे बुलाया है, तो इस तरह से ही बोलोगे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए लिखा है कि आप कहाँ जाता है,
आप कहाँ जाता है में त्रुटि आखिर क्या है इसमें? लिंग का है, वचन का है या पुरुष का है या कारक का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष का क्या कहा गया है कि आप कहाँ जाते हो, आप कहाँ जाती हो, इस तरह से होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि पुरुष का जिक्र नहीं किया गया है, इसमें त्रुटि है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद देखिए लिखा है कि राम से किताब पढ़ी, राम से किताब पढ़ी शुद्ध रूप क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिए राम से किताब पढ़ी, राम किताब पढ़ी, राम ने किताब पढ़ी और राम किताब पढ़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होना चाहिए। देखिए तो देख सकते हो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आता है वह मुझसे तेज दौड़ा है, मैं दोष है। इसमें आखिर दोष क्या है कि वह मुझसे तेज दौड़ा, इसमें आखिर क्या चीज का दोष है? तो देखिए यहाँ पर आपका लिंग का है या फिर वचन का है या फिर कोई दोष नहीं है या फिर कारक। तो इसमें कोई भी दोष नहीं है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है मिश्रित, में अपनी के सारा को मिला करके बनाया गया है, सब सारी चीजें को, जो कि व्यवहारिक हिंदी का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विचार स्पष्ट करना, ऑप्शन बी स्पष्टता। फिर है कि क्वेश्चन पल्लवन में क्या प्रमुख है? पल्लवन में आखिर प्रमुख क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि भाव विस्तार करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है कि संक्षेपण में शीर्षक क्यों दिया जाता है? संक्षेपण में आखिर ये जो होता है शीर्षक, उसमें आखिर ये क्यों दिया जाता है? सुंदरता के लिए, पहचानने के लिए या मुख्य विचार बताने के लिए या फिर अंक बढ़ाने के लिए? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होता है कि मुख्य विचार बताने के लिए किया जाता है संक्षेपण में। ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है कि शुद्ध भाषा लेखन का आधार है। शुद्ध भाषा लेखन का आखिर आधार क्या है? तो ये देखिए शब्द भंडार है या व्याकरण है या फिर कल्पना है या फिर शैली है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा व्याकरण। ये जो कि आप लोग व्याकरण में भाषा में पढ़े होंगे कि शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना है ना, तो ये पे इसी का हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर लिखा है कि व्यवहारिक हिंदी में यहाँ पे यहाँ पे देखिए व्यवहारिक हिंदी में प्राथमिकता किसे दी जाती है? व्यवहारिक हिंदी में आखिर प्राथमिकता किसे दी जाती है? तो ऑप्शन सी स्पष्टता और सरलता का, जो कि मैंने आपको बताया था। तो देख सकते हो टोटल आपका यहाँ पे मैंने 60 प्लस क्वेश्चंस कराए हैं, जो कि आप अभी इतना कीजिए, एक कॉपी कलम लेकर के बैठिए। हर दिन आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा, जो कि मैं जितने क्वेश्चंस दूंगा एग्जाम में उसी से आने वाला है। तो टोटल मैंने आपको बताया था कि 300 से 350 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी इस ग्रुप में, आपके पास जितने भी ग्रुप है, आपका फ्रेंड वगैरह है सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में ग्रुप हो गया, कॉलेज ग्रुप हो गया, आपका जो भी ग्रुप है वगैरह है, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कीजिए हर जगह। ताकि देखिए मैं आखिर मेहनत क्यों करता हूँ, आप ये समझिए। हमको क्या चाहिए? वीडियो में व्यूज आना चाहिए, वीडियो में लाइक आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स होना चाहिए, सब्सक्राइबर आना चाहिए। मैं इसीलिए भी मेहनत करता हूँ। और आपका काम है सपोर्ट करना और मेरा काम है आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कराना, जो कि आपके फायदेमंद हो, है ना? तो मैं ऐसे ही आपके लिए बाकी कंटेंट लाता रहूंगा। बाकी आप लोगों का कौन कौन सा पेपर का बाकी है, प्यारा सा कमेंट आप जरूर से कर दीजिएगा और कौन कौन सा कॉलेज से आप वीडियो को देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।